सागर जिले के रहली में ईसाई मिशनरी द्वारा ग्राम धोनाई में एक परिवार को भ्रमित कर धर्म परिवर्तन के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा था। उसके यहाँ लगातार ईसाइयों के धर्म के लोगों का आना जारी था। ईसाई मिशनरी के द्वारा हिंदू धर्म परिवर्तित कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जिसका ग्रामीणों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। जब इस बात की भनक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों को लगी तो वो तुरंत गांव पहुंचे और परिवार को समझाइश दी और किसी से ना डरने की बात कही तथा प्रताड़ित परिवार के मुखिया ने हिंदू धर्म में रहने की बात कही और ये भी कहा कि मुझे भड़काया गया, लेकिन मैं हिंदू धर्म में घर वापसी करता हूँ। इसके बाद ग्राम धोनाई में अयोध्या से लाए गए अक्षत कलश की यात्रा निकाली गई, जो कि गांव के प्रमुख मार्गों से होती हुई राम मंदिर पहुंची, जहां पर कलश की स्थापना की गई। इस बारे में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष यतीश नायक ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है। तब संगठन के सभी लोगों द्वारा पीड़ित परिवार के पास पहुंचकर संबल दिया और किसी से न डरने की बात कह के हिंदू धर्म में वापसी कराई है। हम लोग इस परिवार का मरते दम तक साथ देंगे। क्या हुआ था कि हमारे रहली के पास एक गांव है, उसका नाम है धोनाई। तो कुछ लोगों के द्वारा हम लोगों को सूचना मिली कि वहाँ पे एक तुलसी राम प्रजापति हैं, जो कि सनातनी भाई हैं। उनने धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म में पहुँच गए हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया। उनके आज हम लोग घर गए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की पूरी टीम लेके, और उनकी पूर्ण रूपेण कोशिश करके उनकी घर वापसी कराई। उनको यथावत हिंदू धर्म में लाने का पूर्ण प्रयास किया गया, जो कि प्रयास सफल हुआ। और पूरे धोनाई ग्राम पंचायत, बगल की मैनाई गांव वाले, बाबूपुरा गांव वाले, सब गांव वालों को जोड़ा और हनुमान जी के मंदिर पे ले गए उनको। वहां पे हम लोगों ने राम जन्मभूमि की कलश की भी स्थापना की, जो कि कलश इन्हीं तुलसी राम प्रजापति, जो कि धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म में शामिल हो गए थे, उनके द्वारा वो कलश स्थापित किया गया। उसके बाद हम लोग सभी सनातनी भाई जाके और तुलसी राम प्रजापति के घर पर भगवा झंडा फहराया और उनसे विशेष आग्रह किया कि भाई ये सब मिशनरियाँ अपने देश को तोड़ने में लगी हुई हैं, अपने धर्म को तोड़ने में लगी हुई हैं, इनकी बातों में मत आओ। विशेष रूप से उनके जो छोटे बालक थे, दो बालक क्या कहा जाए, एक 17-18 साल का था, एक 19-20 साल का था, वो मूल रूप से उन ईसाई मिशनरियों की बातों में आके वो धर्म परिवर्तन कर चुके थे और उन बालकों के धर्म परिवर्तन करने के द्वारा उनके माता पिता ने धर्म परिवर्तन कर दिया था। तो पूरा उनका परिवार मिशनरी ईसाई मिशनरियों में शामिल हो गया था। फिर हम लोगों उनसे साहित्य मांगा कि आपके पास क्या साहित्य है, वो लोग क्या दे के गए आपके पास। तो उनने कुछ हम लोगों को कैलेंडर दिए जो ईसाई मिशनरियों के थे, उनमें विभिन्न प्रकार के चित्र बने थे, कुछ थाट वगैरह लिखे थे। उसके बाद में बाइबल प्राप्त हुई, वो हिंदी भाषा में एक बाइबल थी, वो प्राप्त हुई। उसमें बाकायदा कवर चढ़ा था, वो वहाँ दे के गए उन लोगों को। वो हम लोगों ने बाइबल ली। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको बाइबल को ससम्मान नदी में विसर्जित किया, क्योंकि भाई धर्म उनका भी है, अपना भी है, अपन किसी का अनादर नहीं करते। आप अपना धर्म का पालन करो, हम अपने धर्म का पालन करें। हम ना आपके धर्म में आ रहे हैं, ना आप हमारे धर्म वालों को तोड़ के अपने धर्म में ले जाएं। इस हिसाब से हम लोगों ने वहाँ योजनाबद्ध तरीके से काम किया, जो कि भगवान राम की कृपा से सफल रहा और सब कार्य भगवान की कृपा से सफल रहा। जी सर। अच्छा, वो जैसे आपने धर्म परिवर्तन का मामला बताया, तो ये मामला आपने ये पता नहीं किया कि कौन धर्म परिवर्तन कराने आया था, क्या पूरा मामला रहा था? क्या है, कुछ अज्ञात सूत्रों के मैं नाम नहीं लेना चाहता, न किसी को सामने लेना चाहता। हमारे कुछ सूत्रों के द्वारा हमें खबर मिली थी, जो हमारा जो संघ है, हमारा जो परिषद है, यही काम कर रहा है कि गांव में कौन घुसपैठिया धर्म परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं, कौन धर्म परिवर्तन करा रहा है, उनकी क्या गतिविधियां हो रही हैं, ये सब सूचनाएं हम लोगों को गुप्त रूप से भगवान की कृपा से मिलती रहती हैं। उन्हीं गुप्त सूत्रों के द्वारा यह खबर हम लोगों को मिली थी, इसलिए हम अपने दल बल लेके रहली से